मेरे युवा मित्र नमस्कार। लाइफ लेसन विद बसंत गुरु जी में आप वीडियो को पूरा शांत चित्त से देखें और उस पर चिंतन करें, मनन करें। सार लगे तो अपना लेना, निसार लगे तो छोड़ देना। सार लग जाए तो फिर लाइक भी बनता है और दोस्तों को शेयर करें। क्यों? ये आपसे अपनों की बात है। आप और हमारे बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम ज़रा समझने में गड़बड़ कर देते हैं। क्या बात होती है? हमने पुस्तक में पढ़ रखा है, लोभ मत करो, लोभ करने से ये होता है, लोभ करने से वो होता है, मनुष्य को लोभ नहीं करना चाहिए। पर लाभ लें कि ना लें, यदि ज़िंदगी में धन कमाना है, ज़िंदगी में अर्थ कमाना है, अपने पोजीशन को स्टैंड करना है, जहाँ से हम हैं वहाँ से ऊपर उठना है, तो जब तक हम लाभ नहीं लेंगे तब तक हमारी प्रगति कैसे होगी? पर ये लाभ और लोभ का अंतर हमें समझ नहीं आता मित्र, और हम इस चक्कर में घन चक्कर हो जाते हैं कि लोभ को ही लाभ समझ बैठते हैं या लाभ को ही लोभ समझ बैठते हैं। तो लाभ लीजिए, आपका लाभ मानवता के दृष्टिकोण से अति ना हो। जब कोई लाभ में आप अति वर्जना करने लगते हैं, जब आप उसमें अपने लोभ को जोड़ देते हैं, लोभ को जोड़ देने से लाभ की जो परिस्थितियां हैं वो बदल जाती है। आपकी सेवा के तरीके बदल जाते हैं, आपके काम करने के ढंग बदल जाते हैं, आपके पैसा कमाने का तरीका पूरा बदल जाता है, आपका लाइफ स्टाइल बदल जाता है। मित्र, कई मित्रों ने यह सुन रखा होता है कि हमें काम वासना से दूर रहना चाहिए, हमें मोह से दूर रहना चाहिए, हमें नैतिकता में रहना चाहिए, हमें प्रेम तो करना चाहिए, लेकिन किससे करना चाहिए? तो एक लकीर खींच दी जाती है, इनसे अमका ढमका से आप प्रेम करिए। और अरे उससे, लड़के से मत कीजिए, पशु पक्षी से अरे मत कीजिए, पेड़ पौधे से कोई प्रेम करता है भला क्या? मिट्टी से कोई प्रेम करता है भला क्या? अंतरिक्ष से कोई प्रेम करता है भला क्या? आदमी सबसे प्रेम करना एक खांचे में एक ढांचा बना जाती है कि इस फ्रेम में आप प्रेम करो। मित्रों, कोई प्रेम फ्रेम में होता नहीं है। और सबसे पहले आप अपने जीवन को, खुद को प्रेम करना सीखो। जब तक आपके जीवन में संघर्ष नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएंगे, पीड़ाएं नहीं आएंगे, तब तक कि आप अपने से वास्तविक प्रेम करना नहीं सीख पाओगे। ये पुस्तकों में लिखा हुआ चीज़ें आपको ज़रा जीवन में समझदारी लाती रही हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि जीवन में आप संघर्ष को बुलाइए, पर आ बैल मुझे मार ये मत कीजिए। एक मित्र ने कहा कि गुरुजी, मुझे काम वासना बड़ी सताती है, मैं बहुत रोकने का कोशिश करता हूँ, मैं दवाएं भी लेता हूँ और मैं सत साहित्य भी पढ़ता हूँ, मैं हर वो चीज़ पढ़ता हूँ, मैं जीवन में सोचता हूँ कि कभी मुझसे गलती से भी गलत ना हो, लेकिन मैं बड़ा क्षुब्ध हो जाता हूँ। क्यों क्षुब्ध हो जाता हूँ? क्योंकि न जाने अनजाने कई गलतियाँ हो जाते हैं। मित्र, आप काम वासना को दबाइए मत, समझिए उसको। मोह को दबाइए मत, समझिए उसको। माया को दबाइए मत, भागिए मत। आप उनसे मत पीछा भागिए, मत डर के मारे भागिए, आप उसको समझिए। ये जो भी चीज़, जितने भी चीज़ें हैं मित्र, वो सब समझने के लिए है। ना कभी कोई अच्छा होता है, ना कभी कोई बुरा होता है। आपकी अपनी परिस्थिति में आपसे क्या बना, वो उस समय के लिए आपके लिए अच्छा या बुरा है। समष्टिगत अच्छा और बुरा हो सकता है, पर जब हम निरपेक्ष में जाते हैं जीवन के, जब जीवन को बिंदासपना से जब जीते हैं, जब जीवन को जीवन के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो भागना मना है। भाग्य मत। भगोड़ा आदमी कभी समझ नहीं पाएगा। भगोड़ा आदमी न संघर्ष को समझेगा, न युद्ध को समझेगा, न प्रेम को समझेगा, न लोभ को समझेगा, न लाभ को समझेगा, न शांति को समझेगा, न क्रांति को समझेगा। भगोड़ा आदमी समझ ही नहीं सकता, क्योंकि तो भागता है, वह तथ्यों से दूर भागता है। समझ आता है
तब आप समझ करके उसको समझेंगे जीवन में, तो ये सब आपके जीवन के टूल्स हैं, ये आपके लाइफ स्टाइल में ये सब शानदार टूल्स हैं। इन टूल्सों के माध्यम से ही तो जीवन सतरंगी बनता है, इन टूल्स के माध्यम से ही तो जीवन रंगीन बनता है, इन टूल्स के माध्यम से ही तो जीवन में आनंद आता है, इस टूल के माध्यम से ही तो जीवन में प्रेम आता है और जीवन को समझने के एक अवसर मिलता है। संघर्ष, ये सब संघर्षों का एक एक दरवाजे हैं। आप जब मोह में जाते हैं तो वहाँ आप डूबिए मत, वहाँ से तैर के निकलिए, गोता लगाइए। मोह में पड़ जाते हैं तो मोह में डूबिए मत, आप मोह को तैर के बाहर निकलिए। लोभ में आ जाते हैं तो लोभ में डूबिए मत, तैर के बाहर निकलिए। लाभ में के चक्कर में यदि आप पड़ जाते हैं तो वहाँ डूबिए मत, वहाँ से तैर कर बाहर निकलिए। मित्र, ये जीवन में जब तक आपके ये अलग अलग बाढ़ हैं, ये अलग अलग उफान है नदियों की, ये समय के उफान होते हैं, आपको टेस्टिंग में लेते हैं, आपके परीक्षण करते हैं, आपकी परख करते हैं। यही तो धर्म है, लाइफ स्टाइल ही तो धर्म है। और ये जो समझदारी है, ये जो विवेक है, ये जो आपका आँख है, हृदय की आँख से आप जब देखोगे, आप स्वच्छ मन से देखोगे, आप चेतना से देखोगे, आप आत्मवत जीवन को जियोगे, तो आपका आत्म तत्व, आपका आत्मज्ञान ये जीवन में आपको समझदारी लेके आएगा। और जैसे जैसे आप आत्मज्ञान से भरोगे, जैसे जैसे आप आत्म अनुभव से भरोगे, जैसे जैसे आप अपने में परिपक्वता आएगी, तो जीवन बिंदास होता हुआ चला जाएगा। भागिए मत, भागना किसी समस्या का समाधान नहीं है, भाग्य मत, समझिए उसको, समझिए। इसलिए जो किताबों में कही गई है जरा समझिए, जो लोग बोलते हैं उसको अपने अर्थों में समझिए कि भाग्य मत, आप उसका जरा ठीक ठाक अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। जैसे जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपका जीवन निखरता हुआ चला जाएगा। मित्र, न लोभ से भागिए, न लाभ से भागिए, न विषय से भागिए, न कामना से भागिए, न मोह से भागिए, न प्रेम से भागिए, न छल से भागिए, न छिद्र से भागिए, न कूटनीति से भागिए, न राजनीति से भागिए। कोई किसी से भागने की जरूरत ही नहीं है। ये सब जीवन के, ये लाइफ के एक एक दरवाजे, खिड़कियां, रास्ते हैं। ये आपको सिखाते हैं, ये आपको सिखाते हैं और आपको उत्कृष्ट बनाते हैं। आप इनमें देखिए जरा और इनको समझिए जरा, आप इसमें डूब मत जाइए। डूबेंगे तो मरेंगे, क्योंकि डूबते का फिर तिनके का सहारा ना मिला तो इसलिए डूबना नहीं है। विवेक से, परख से, ज्ञान से, समझदारी से आप तैरिए। ये सब आपके तैरने के पंख हैं, ये तैरने के डेने हैं। यहाँ से निकलिए और अपने अनुभव को परिपक्व बनाइए। और जब अनुभव आपका परिपक्व होता जाएगा तब आप कहेंगे, अरे भाई जीवन है, जियो और बिंदास होकर के जियो, बिंदास होकर के जियो। आप दुनियादारी में हो, दुनियादारी में रहो, दुनियादारी में रहते हुए आप अपने आप को पूर्ण जिंदगी जीवन जी सकते हो। मित्र, तो आइए आज से जीवन की एक नई दृष्टिकोण की शुरुआत करते हैं कि हर एक चीज को भागना नहीं है, देखना है, समझना है, जीवन में उसको पिरोना है और बिंदास जीवन जीना है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।